अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर हदीस की बात करें, जिस पे कि हम हमेशा, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत हैं, इसलिए हम हमेशा तसव्वुर ये करते हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल दिए हुए हैं उनके मुताबिक बात करें। बहुत सी बात जो होती है वो असूलों की होती है, जिसको हम शरीयत कहते हैं। बहुत सी बातें जो होती हैं वो असूलों से ज़्यादा बरक़ात की होती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जब एक शख्स जो है, अब इस शख्स के साथ ब्रैकेट में मुसलमान नहीं लिखा हुआ, एक तालिब इल्म, वो तालिब इल्म जिस मर्ज़ी मसलक से हो, जिस मर्ज़ी मज़हब से हो, एक तालिब इल्म होना चाहिए। जब वो इल्म के हसूल के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ते को अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है। अब इसमें यह भी नहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ कि वो तालिब इल्म मदरसे जा रहा है, क्योंकि जबकि ये हदीस है तब मदारिस का कोई सिलसिला था नहीं। वो तालीम के लिए, इल्म के हसूल के लिए घर से निकलता है। अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुअय्यन करता है और वो फ़रिश्ता उस तालिब इल्म के पाँव के नीचे अपने पर को रखता है। अब गौर फरमाइए, ये जितने आप मासूम चेहरे सुबह देखते हैं ना जाते हुए तालीम के लिए बच्चे, अल्लाह ने फ़रिश्तों को रखा हुआ है जो कि इनके पाँव के नीचे चलते हैं। यहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला को ये चाहिए था, मैं ये बड़े जुर्रत से बात कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पे एक कुरान में आयत शामिल करते कि पाकिस्तान में जो बच्चा जा रहा होगा ना, जब पाकिस्तान होगा तो उस बच्चे के साथ साथ एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के लिए भी जा रहा होगा। क्योंकि आज जो दिन हम मना रहे हैं ना, आज हम दिन मना रहे हैं उन बच्चों की याद में जो कि इंटरनेशनल वॉर्स के अंदर स्कूलों को तबाह होने की वजह से नहीं पढ़ सकते। ये सारी दुनिया रिकग्नाइज़ करती हुए दिन मना रही है। हम जो दिन मना रहे हैं आज के दिन में, वो ये मना रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर, जो कि ठीक ठाक शुरफा का शहर है मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में, वहाँ एक स्कूल में बच्चियाँ जो हैं वो अपने ही स्कूल में रहते हुए अपने कैंटीन वाले से या अपने उस्तानियों से महफूज नहीं है जिनसी तौर पे। अब ये लफ्ज़ उन बच्चियों के लिए जिनकी उम्र जो है वो 11 या 14 या 16 साल के करीब है, उनके लिए यकीन कीजिए कि हरासमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी ना अजीब सा लगता है कि मैं बच्चियों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। कुजा ये कि मैं सेक्सुअल हरासमेंट का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करूं, शर्म आती है मुझे। लेकिन खुदा गवाह है कि इस मुल्क में मुझे नहीं पता कि ये कितनवा वाक़या है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। उनको शर्म क्यों नहीं आती जिन लोगों से वाक़या जो है ये मंसूब है। आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर से शुरू करेंगे, हाफिज़ शहजाद रफ़ीक साहब से, अयाज सलीम जो CPO हैं गुजरांवाला के, उनसे बात करेंगे, सारा अहमद जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, उनसे बात करेंगे। बाबर डोगर साहब है हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम बाबर डोगर साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं एक न्यूज़ के, इनसे बात करेंगे। और सना मुनीर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना, खैरियत से हैं आप लोग? सबसे पहले हाफिज़ साहब से बात शुरू करते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर बताइएगा कि ये बदनसीबी क्या हुआ। कंडेम ना करें, कंडेम कर कहते हम मर गए हैं ना। हम हर वक्त कहते हैं कि जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या, पता नहीं कितने अफसोसनाक वाक़यात हो चुके हैं जिन पे हम सिर्फ इज़हारे गम करके ख़त्म कर देते हैं बात को। ये बदनसीब वाक़या किस जगह हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका अब प्रोग्रेस क्या है? देखिए बिलाल साहब, ये वाक़या जो है ये थाना सदर का इलाका है, सलीमपुरा थेड़ी सांसी, और ये इंतहाई पसमानदा इलाका है, गरीब बस्ती है, 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती है। और इन पसमानदा इलाकों में नॉन फार्मल एजुकेशन सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ से बच्चों को एक स्कूल की आदत डाली जाए, फिर वहाँ से इनको जो है वो गवर्नमेंट के फॉर्मल स्कूलों तक लाया जाए। तो ऐसा ही एक सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 बच्चियां जो थी वो मुख्तलिफ औकात में इस स्कूल में आती थी। साजिदा नामी ये खतून है जिसने ये स्कूल महकमे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत ये कायम कर रखा था, और इसकी रिहाइश भी इसी घर में थी। अब इसका जो खामंद है मुलजिम इमरान, वो भी घर में ही रहता था। उसने घर में एक छोटी सी कैंटीन बना रखी थी, और वो मुख्तलिफ औकात में इन बच्चियों के साथ जो है वो ये इंसानी दरिंदगी करता रहा, जिनसी तशद्दुद करता रहा इनके साथ। हाफिज़ जी, ये कितने अरसे से इस चीज़ में मुलव्विस था?
देखिए, ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी बात खुल के सामने आएगी, लेकिन जो बच्चियों ने अदालत में बयान दिए हैं, हाँ। उन्होंने ये कहा कि मुतअद्दिद बार इसने हमारे साथ ये जिनसी तशद्दुद किया है, जबकि स्कूल जो है वो 6 से 7 साल पुराना है। तो ये वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 साल से मुकीम है ये फैमिली। हाफिज जी, ये स्कूल जो है ये कितने कमरों पे मुश्तमिल है? ये सारा का सारा घर जहाँ ये कपल भी रह रहे हैं, इनके क्या अपने बच्चे भी हैं? बिलाल साहब, ये स्कूल जो है ये तकरीबन 2.5 से 3 मरले का एक मकान है, और मकान भी ऐसा है कि उसके अभी ना खिड़कियां दरवाजे हैं अंदर, और कोई प्लस्तर नहीं हुआ। बिल्कुल एक खंडरात नुमा सा एक घर है जहाँ पर महकमा एजुकेशन ने भी इनको अलाउ कर दिया। और इसके अपने बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं इसके और एक बेटी। इसकी भी 13 से 14 साल की बेटी है। और जो पुलिस जराये से हमें मालूम हुआ कि जब पुलिस तफ्तीश में इससे तफ्तीश की गई तो इसने ये हैरानकुन इंकशाफ किया कि इसकी जो अहलिया है साजिदा, जो टीचर थी वहाँ पे, वो भी इसकी इस गिनावने फेल में मामून रही है। खैर है। अच्छा। लेकिन इसमें इब्तदाई तौर पर तो पुलिस ने हाफिज जी आप मेरे साथ रहिएगा। अयाज सलीम CPO गुजरांवाला, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का करम। देखिए, बहसियत वालिद एक तो गम होता है, एक बहसियत पाकिस्तानी मुझे गम होता है, एक बहसियत एक मुसलमान के मुझे गम होता है। ये बदनसीब वाक़े पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपके तज्ज़िये में, आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये कैसे हुआ, कब हुआ, इसके क्या वजूहात क्या थी, ये क्या हुआ? उसके अपने 3 बच्चे हैं उस मरदूद के, फिर ये वाक़या होने की क्या वजह थी, और इसमें कोई सपोर्टिंग ग्रुप भी साथ शामिल था? ये इतना ही है या इससे बड़ा वाक़या है, या ग्रुप ऑफ विक्टिम्स भी बड़ा है इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको हाफिज साहब बता रहे थे कि आपका रिपोर्टर है जी, ये वाक़या इसी तरह ही है। और हमारा जो पुलिस का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था उसमें ये हुआ कि जब हमें पता चला, क्योंकि एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया, अच्छा, तो वो बात खुल गई। ठीक। और जब 4-5 पेरेंट्स ने अपने नोट्स एक्सचेंज किए तो पता चला कि ये तो 3-4-5 बच्चियां हैं जिसके साथ ये अमल होता रहा है। ठीक। तो वो सब मिल के दे रिपोर्टेड टू पुलिस। ठीक। और उसी वक्त हमारी जो लोकल जो SHO थे उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया, और उसने पकड़े जाने के फौरन बाद ये कन्फेस कर दिया कि भी वो ये काम करता रहा है। ठीक। अच्छा, ये कब से कर रहा है ये काम? जी, मुख्तलिफ बच्चियां जो है वो मुख्तलिफ औकात में इसके पास यहाँ पे आई है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता जी 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 जी। ये लिटरेसी डिपार्टमेंट की एक स्कीम है, उसमें ये नॉन फॉर्मल ये स्कूल्स हैं और लिटरेसी सेंटर्स हैं। ये उन एरियाज में हैं जहाँ गरीबों के बच्चे जो रेगुलर स्कूल्स में नहीं जा सकते, तो कुछ लोग यहाँ लिटरेसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ये एक्टिविटी शुरू करते हैं और गवर्नमेंट उनको फंड करती है। अच्छा। तो इसलिए ये प्योर सरकारी स्कूल नहीं है, इसको थोड़ा सा ये फर्क है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी पाबंदी नहीं होती कि कोई बच्ची अगर बच्चा या बच्ची लेट पढ़ना शुरू कर रहा है तो हो सकता है कि वो अगर 5वीं क्लास में है तो वो उसकी एज ज्यादा हो। ठीक ठीक, समझ। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका सिनारियो होता है। बिल्कुल ठीक है। जो आपने बात पूछी, 2-3 आपके सवाल थे कि क्या ये और ग्रुप भी है या इसके साथ कुछ सपोर्टिव रोल भी है, तो अभी तक तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गैंग या कोई ऐसा रैकेट सामने नहीं आया। अच्छा। लेकिन ये है कि हमारे पास इसका मोबाइल फोन हमने रिकवर किया। अच्छा। और मोबाइल फोन में थी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज और पिक्चर, लेकिन हमने फौरी तौर पे उसको जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पे भिजवाया है तस्कीये के लिए। तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें मजीद चीजें पता चलेंगी। अच्छा, इसमें जो DNA वगैरह टेस्ट हैं कि ये साबित हो सके आइंदा अदालत में कि यही मुजरिम है उन बच्चियों को करने के लिए, तो क्या ये भी मुमकिन है या ये ज़रूरी नहीं है आपके ख्याल में? देखें जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जी। अगर तो ये फौरी रिपोर्ट हुआ होता तो हमें कुछ स्वैब जैसे मिल जाते। ठीक। लेकिन हमने इनका मेडिको लीगल करवाया है, उसमें भी बहुत सारी डॉक्टर्स की ऐसी ओपिनियन आ जाती है जो कि एक बड़ी मजबूत एविडेंस बनती है किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट। इसमें जो सारी बच्चियां हैं अयाज साहब, ये क्या रेप्ड हैं?
ये 3 बच्चियों ने जो इनिशियल FIR में हमें रिपोर्ट किया वो रेप था। अच्छा। 2 की मॉलेस्टेशन थी की कोशिश है, लेकिन अब 164 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम कॉरोबोरेट करेंगे इसके साथ। आपने जो इसकी रीजन पूछी है, मैं उसमें बड़ा क्लियर, क्योंकि मैं इसको केस को देख रहा हूँ जी। देखिए, दैट थिंग इज रूटेड इन जो जिसे कहते हैं कि पावर स्ट्रक्चर में जी। ये सबसे अहम बात इसमें ये है कि जो मर्द है हमारी सोसाइटी का, उसको ये लगता है कि मैं गेट अवे कर लूं, यानी मैंने बच जाना है ये काम करके। वो ये जो कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट है, और मैं बतौर पुलिस ऑफिसर ये समझता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है जिसको हम कर रहे हैं कि इसके खिलाफ ऐसी एविडेंस हो, ऐसा प्रोसिक्यूशन हम करें कि ये बच ना सके, ताकि इसकी ये वाली एंटाइटलमेंट खत्म हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये वाला कल्चर खत्म हो कि अगर मैंने किसी गरीब की बच्ची के साथ रेप कर लिया है तो मैंने बच जाना है। तो दिस वॉन्ट हैपन इंशाल्लाह। और बाकी जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, तो मैं सिर्फ 2 जुमले बोलूंगा कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे आके बात कर सकें। इनिशियल जब कोई किसी बच्ची या बच्चे, इवन मेल जो बॉयज हैं छोटे बच्चे, उनके साथ भी इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई बच्चों को पता हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को, माँ को, बाप को खुल के बताना है कि ये बैड टच है, मुझे किसी ने इस तरह वर्गलाने की कोशिश की है, तो ताकि स्टार्ट में ही वो काम जो है उसकी बीच को नहीं हो सकता। अयाज सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही ज़्यादा सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बड़ी अहम बात की कि जो एम्पावरमेंट आदमी समझता है वो किस तरह उसको मिसयूज़ करता है, इसको भी हैंडल करने की बात है। और बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों गुफ्तगू नहीं कर सकते। बहरहाल जहाँ पे रोटी पूरी ना हो वहाँ पे गुफ्तगू का जो मजाज है वो कैसा होगा, ये भी पूछते हैं। सारा अहमद हमारे 100% चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है पंजाब की। सारा, बहुत शुक्रिया आपको, अस्सलाम वालेकुम। सारा, इस बात पे पहले तो आप अपनी राय दे दीजिए एज अ चेयरपर्सन भी और एज अ मदर भी, एज अ फीमेल भी, कि ये क्या आपने जब पढ़ा या सुना तो आपको क्या लगा? जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, इस तो बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द कंट्री ऑल्सो। बिकॉज मतलब देखें, जो बच्चों की जगह होती है एजुकेशन, उनकी जगह स्कूलों में जाना, पढ़ाई करना। हमारा मुल्क इसीलिए इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे और लोग एजुकेटेड नहीं है। तो जब एक जगह ये कहता होता है एजुकेशन अगर इंस्टीट्यूट ही अनसेफ हो बच्चे के लिए, तो उससे ज्यादा जो है ना बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो इस तरह के लोग डिस्करेज होंगे अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ, स्पेशली छोटे एरिया में। तो जो है इसको ऑफकोर्स इट्स रियली बैड, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड पॉसिबल। और बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई जब मैंने सुना ये बच्चों के साथ होता है, जहाँ बेचारी वो अपने खेलने के लिए जा रही है, उसको जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है उधर, और वो भी टीचर के हस्बैंड का है। तो इससे जो है ना कोई बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, क्योंकि पंजाब से होनी भी चाहिए हम सब की एज ए मदर। आई मीन एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी की तरफ, जैसे पुलिस ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसको अरेस्ट कर लिया इमीडिएटली, वो इंस्टीट्यूट सील कर दिया गया, मुझे पता है ये बात। बट अब जो है ना फॉलो अप करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मुलजिम है उसको सजा मिले, बिकॉज हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बड़ा लो है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ये दोबारा ये करते हैं ऐसी कार्रवाइयाँ। तो एक तो उसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इसका, नंबर 2। और अच्छा, द बेस्ट थिंग इज आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग कि बच्चियों ने जाके जो परसों बयान दिया कोर्ट में, क्योंकि नॉर्मली इस स्टेज पे आके बिलाल साहब बच्चियों को हरास किया जाता है, उनके पेरेंट्स को पैसे दे के जो है ना ये मामला खत्म हो जाता है, तो ये बयान तक बात आती नहीं है। लेकिन इट्स गुड कि उन्होंने टेस्टिफाई किया, वहाँ पे जाके उन्होंने बयान दिया, सॉलिड एविडेंस, यू नो। तो ये जो है एक तो अकाउंटेबिलिटी। एंड दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, परसों मेरी होम सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, उन्होंने जो है मुझे कहा कि हम जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड होम डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर सकता है। तो हमने ये जो है ना एक तो SOPs जारी पहले भी किए थे, उनको दोबारा रीइंफोर्स करवाएंगे, दोबारा जारी किए फॉर ऑल पंजाब स्कूल्स। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं SOPs, ताकि चाइल्ड अब्यूज से प्रिवेंशन के लिए व्हाट आर द स्टेप्स एवरी स्कूल हैज टू फॉलो। सारा, आप जब कहती हैं कि यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और आपको SOP जो है वो रिमाइंडर के तौर पे देना पड़ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट SOPs पे मतलब सीरियस नहीं लेता SOPs को?
देखिए नहीं, इट्स नॉट अबाउट द एजुकेशन डिपार्टमेंट बिलाल साहब। बेसिकली स्कूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक वो निकाल देता है ना लेटर फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ पंजाब, लेकिन एक डायरेक्शन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन, अब आप किसी स्कूल में भी चेक कर लें, देयर इज नो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी इन एनी स्कूल, यू नो, सो दैट्स द आयरनी। एंड नाउ वी नीड टू गेट दिस इम्प्लीमेंटेड कि वहाँ पे जो है ये SOPs फॉलो। दूसरा, हमने अवेयरनेस मटेरियल शेयर किया है, वो पोस्टर्स बैनर्स जो स्कूल्स में लगे हों, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले कि अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करे। सारा हमें इंतजार क्यों करना पड़ता है 76 साल के बाद कि हम दोबारा से 6, 8, 10, 15 विक्टिम्स लें, उनके रेप केसेस की स्टोरीज डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम पोस्टर लगाएं, उसके बाद हम रिमाइंडर और रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज़ को। ये हमें यही करना पड़ेगा हमेशा? तो फिर ये ज़ीरो टॉलरेंस जो है, सज़ा होते हमने देखी कभी नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस से मुराद क्या होगी? हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिलाल साहब, आई एग्री विद यू, दिस सिस्टम नीड्स, यू नो, एंड ओवरऑल बेसिकली द सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, क्योंकि हर लेवल पे, चाहे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैं आपको बताया कि पहले जारी कर दी गई लेकिन वो इम्प्लीमेंट किए थे, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना वो लूप होल है ऑनेस्टली, तो उस पर काम करने की जरूरत है। उस पर काम कैसे हो कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड I am very hopeful कि after all these this awareness raising activities है, ये सारी local NGOs सारा इसमें हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई टीचर्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई SOP देना पड़ेगा कि वो किन को लाइसेंसिंग करे, NGO टाइप भी अगर इनफॉर्मल एजुकेशन भी है, या आपको क्या करें क्या? बिल्कुल, देखिए बिलाल साहब, एक तो ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग होनी चाहिए तमाम स्कूल्स की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, कि वहाँ पे हो क्या रहा है। आई डोंट थिंक उनकी कोई चेकिंग जो है, एक दफा लाइसेंस मिल जाता है, देयर ऑपरेटिंग, बट देयर इज नो चेक एंड बैलेंस के आगे जाके वहाँ हो क्या रहा है अंदर, यू नो। अभी तो ये वाकई रिपोर्ट हो गया, उससे बड़े बड़े स्कूल्स में भी ये हो रहा है, वी डोंट नो ऑफ इट, तो देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। उनके लाइसेंसेस जब देने से पहले भी उनकी प्रॉपर रेकी एंड चेकिंग की जाए, वेरिफिकेशन की जाए। उसके बाद जो वो स्टाफ हायर कर रहे हैं बिलाल साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी स्टाफ, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक यहाँ पे अभी कोई नहीं होता ऐसा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है वो इस तरह के काम करने की, और ये सब। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लिया जाए बिफोर हायरिंग एनी एम्प्लॉय। सारा मैं बड़े ही आजिज़ी से बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, ये सारा अहमद को एज अ चेयरपर्सन पता है, तो हमारे महकमों को क्यों नहीं पता कि वो ये करना है? जी देखिए बिलाल साहब, हम और टीचर्स ट्रेनिंग की भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की थी, वो भी एडेड होनी चाहिए। बिलाल साहब देखिए, मुझे पता है, ये आपको पता है, ठीक है, हम सबको पता है, हम आगे जब भेजते हैं ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती कभी कभी चीजें, तो ये इस तरह के वाकयात पेश आ जाते हैं। बट इसका हल ये है कि आगे वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उसकी चेकिंग की जाए। रैंडम विजिट कर ले एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ना पंजाब के स्कूल में, तो चेक कि वो SOPs इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। सारा अहमद, ये जो गुजरांवाला का स्कूल है, ये तो यहाँ पे तो रिपोर्ट हो गया ना, बच्चियों ने रिपोर्ट कर दिया, वो खानदानों ने खुद ही नोट्स टैली किए और ये पकड़े गए। क्या हम ये गारंटी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बाकी नॉन फॉर्मल या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये अब्यूज नहीं हो रहा? नहीं बिलाल, बिल्कुल भी नहीं हम गारंटी कर सकते, बिल्कुल नहीं। हमें ऑफ कोर्स पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, अवेयरनेस रेजिंग की जरूरत है। अब देखिए, आपने ये प्रोग्राम में अपने हाईलाइट की बात, इससे हजारों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, लाखों लोगों, उनको ये मैसेज मिल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इससे ये हल की तरफ जाना है, उन्हें फिर तवज्जो भी देनी है इस मामले के ऊपर, अपने बच्चों के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट रखना है, उनमें उनके साथ जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है ताकि वो शेयर कर सकें प्रॉब्लम। ये सब है जो प्रिवेंशन साइड पे हम काम कर सकते हैं। आपको सारा एज अ मदर आपको लगता है कभी ऐसा, मुझे एज अ फादर ये बात नहीं लगती कि कैन आई फील सिक्योर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल है, क्या मैं अपने बच्चों को भेज के इत्मीनान से वापस आके घर सो सकता हूँ कि मेरा बच्चा और बच्ची जो है वो बाहिफाजत है? जी बिलाल साहब, जो अभी एज पर ये सिचुएशन और ये जो वाकई रिपोर्ट हुआ, ऑफ कोर्स वी वुडंट फील सिक्योर। आप और मैं अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे कभी बगैर किसी सुपरविजन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में। आई एग्री विद यू, बट इसी को ठीक बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स और कोलैबोरेटिव जॉइंट एफर्ट्स करनी होंगी, और गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स एज स्टेट
ज्यादा जो है इसके ऊपर सीरियसली काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स 100% आई एग्री। सारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी सही बातें और बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी बहसियत एक फ़र्द और औरत की बड़ी अच्छी बात कही। करना है, सारों को पता है करना क्या है, कर क्यों नहीं कोई राज। 76 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए। आज हम ये भी नहीं कर सकते कि सरकारी स्कूल के अंदर अपनी बेटी को भेजें या बेटे को भेजें, दोनों के ऊपर, और हम वापस आके घर आराम से सो जाएं। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आप एक मिशनरी स्कूल के अंदर पाकिस्तान में, लाहौर की मैं मिसाल आपको गारंटी से दे सकता हूँ कि आप मिशनरी स्कूल में आप अपनी बेटी और बेटे को कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में छोड़ के आए, आप आके सुकून से सो जाते हैं। ये बात हुकूमत की क्या प्रायोरिटी नहीं है, या वाकई ज़मीर जो है उसको जगाने की ज़रूरत है। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही है जनाब इंतहाई बदनसीब बदकिस्मत उन बच्चों की जिन्होंने, मैं उनको क्या कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, जिनके साथ कि गुजरांवाला में ये हादसा पेश आया है। डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी सी राय दे दीजिएगा कि आपके ख्याल में ये वाक़या जो सारा है, ये अगर, मैं बड़ी मानता, मैं शर्मिंदगी के साथ ये जुमला आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारा जो शनाख्ती कार्ड है ना, ये उसके ऊपर अब छप जाना चाहिए कि जनाब हम ये अब्यूसिव कौम है अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चे भी हमसे जो है वो हिफाजत मांगें। मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी ये सोचा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि उस्ताद बाप की जगह पर नहीं है। मैं ज़िंदगी में नहीं कभी सना ये सोच सकता था कि अगर मेरी बेटी 10 साल की है और सना मीर की बेटी 10 साल की है तो मुझे इसकी बेटी में अपनी बेटी नज़र ना आए। मैं सोचता हूँ कि ये एक ना नेक्स्ट लेवल कोई साइकोटिक बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि वो क्रिमिनल्स होते हैं ना जो सीरियल किलर, उस तरह का होगा। ये इतने वाक़यात हैं जिनको कि हम रिपोर्ट भी नहीं करते। ये वाक़यात जब ब्रेक करते हैं तो बहसियत बाप अपने बच्चे नहीं याद आते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बाप का जाहिर बात है कि जो बाप होता है, 3 बच्चे हैं, 13 साल की उसके अपने 3 बच्चे हैं, 13 साल की उसकी अपनी बेटी है और 13 साल की बच्ची के साथ उसने रेप भी किया है, तो उसको तो हर बच्ची में अपनी बेटी नजर आनी चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, मैंने बेतहाशा केस रिपोर्ट किए, बेतहाशा केस जो है कवर किए। बहुत सारे केसेस में बीवी जो होती है वो खुद पुलिस के पास चली जाती है कि मेरा खामद ये कर रहा है, और या छोड़ के चली गई, या खुद पुलिस के पास चली गई, या उसमें मेन गवाह बन गई। इस केस में जो मैं 3-4 दिन से, जिस दिन से ये रिपोर्ट हुआ और जिस दिन से मेरे पास फैक्ट्स आने शुरू हुए कि उसकी बीवी फैसिलिटेटर थी, वो इसमें शामिल थी, जिनकी उसकी भी 13 साल की बच्ची है, दोनों मियाँ बीवी हैं, उसके भी 3 बच्चे हैं, और वो टीचर है। वो बंदा जो है वो कैंटीन चला रहा है, वो खुद टीचर है, वो पढ़ा रही है, और जिनको वो पढ़ा रही है बंदा उसका उनके साथ बदफिली कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको हरास कर रहा है, और बीवी उसकी फैसिलिटेटर है। ये बंदे ने स्टेटमेंट दी है पुलिस के सामने। लफ्ज क्या है? फैसिलिटेटर का मतलब है सहूलतकार। बीवी उसको सहूलत प्रोवाइड कर रही है ये जुर्म करने के लिए, जबकि उस बीवी के अपने 2 बेटे और 1 बेटी, और बेटी की उम्र 13 साल है। 13 साल। यकीन नहीं आ रहा ना डॉक्टर साहब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बड़ा उस पर फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ कि वो अभी तक वो भाग गई है, वो बच्चों को लेके भाग गई है। बंदे को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उसने कहा कि मेरी बीवी उसमें फैसिलिटेटर थी, उसको सब पता है। खुद का जी, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद उसकी बीवी पे पर्चा FIR दर्ज हुई, पुलिस रेड कर रही है, और वो बच्चों के साथ गायब है। अभी तक वो बच्चों के साथ गायब है। ये DI साहब से तो इस इशू पे बात नहीं हो सकती, लेकिन ये क्लियर है। अब मैं तो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि चलो बंदा तो आप एक तरफ, उसकी बीवी भी उसकी शरीके जुर्म है उसके साथ। और फिर उसमें एक और एलिमेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन फॉर्मल एंड लिटरेसी एजुकेशन है, ये उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत उसमें वर्ड लिखा हुआ है नोमैड्स के, जो खाना बदोश है, उनके बच्चों को तालीम की तरफ राग़ब करने के लिए ईसा के इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट जो है वो शुरू कर रही है। अब उसमें यह है कि वो वहाँ पर जो DO है, वहाँ पर जो डायरेक्टर है वहाँ पर एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का, वो इन स्कूल्स की माहाना और हफ्तावार रिपोर्ट जनरेट करेगा, विजिट करवाएगा, उस विजिट की रिपोर्ट आएगी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल में जब से गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया, कोई एक विजिट भी नहीं हुआ। जब आप गवर्नमेंट पैसे दे रही है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, लेकिन उसका आज तक कभी कोई विजिट ही नहीं हुआ। किसी ने उस स्कूल में जाना ही पसंद नहीं किया, उसको देखने ही पसंद नहीं किया कि ये जो हमने स्कूल खोले हैं, जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, जिनकी गवर्नमेंट के स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, मैंने वो बोर्ड देखा, वो पढ़ा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है। अगर 50 तालिब इल्म है तो कितना फंड मिलता होगा, कोई अंदाजा है? मेरा ख्याल है कि 5,000 रुपया फी स्टूडेंट देती है गवर्नमेंट।
मैं कहता हूँ 500 भी देती हो ना, 500 मल्टीप्लाई बाय 50, अच्छा खासा कारोबार है ये, कारोबार है, अच्छा खासा कारोबार है ये। एक कमरा नीचे है, एक कमरा ऊपर है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि बाकी बच्चों को ना पता हो कि ये बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। सना पहले तो अपनी राय दे देना, एक जनरल आपने सारी ये बात सुनी। मैं तो हैरान हूँ खुदा की कसम के, बीवी जो है वो फैसिलिटेटर, 3 बच्चों की माँ खुद कैसे हो सकती है, अपनी बेटी उसकी 13 साल की, वो फैसिलिटेटर कैसे हो सकती है, बच्चे जो है वो 14-16 साल के हैं। ये और ये कुछ छुनने का कि 16-18 साल के बच्चे थोड़ी हैं जिनसे गलती हो गई है, एडल्ट्स हैं, ये एडल्ट्स हैं। फिर उनकी तस्वीरें भी बना रहे हैं, तो अगर तस्वीरें बना रहे हैं तो बेगम साहिबा तस्वीरें भी तो खींचती होंगी ना, आखिर खींचती होंगी। ये खुदा का देखिए मैं नाम है, तो सबसे कोई पहले समझाए, मुझे इस खौफ से निकाले। मुझे लगता है हमने साइको हो जाएंगे, ये कौम सही नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, देखिए जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, इसका पर्पस है कि लिटरेसी रेट को 100% करना बाय 2030। वो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये कहते हैं कि पंजाब में लिटरेसी रेट आपने 100% करना है। नॉन फॉर्मल में वो बच्चे आते हैं जो स्कूल छोड़ के जा चुके होते हैं, फिर उनको आपने स्किल्ड हैं, हाँ उनको जरा एजुकेशन दें ताकि वो मेन स्ट्रीम में है, ताकि पाकिस्तान का या हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक लिटरेसी रेट बच्चों का बढ़ जाए। अच्छा, प्लान बुरा नहीं है, प्लान इज देखिए ये दिस इज वेरी गुड प्लान। लिटरेसी रेट बढ़ाना है, एजुकेशन को हमने आम करना है, ये आपने गरीब बच्चे जो हैं वो जो नहीं जाते उनको स्किल सिखाने। अब जो इशू, अब उसमें ये कॉन्सेप्ट है 1 स्कूल 1 रूम वाला, इसमें कि एक ही हम कमरे में एक ही स्कूल खोलेंगे ताकि बाकी जो इर्द गिर्द के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे वो आए और एजुकेशन लें। मतलब ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट है जो हुकूमत कर रही है कुछ सालों से। अब इशू यहाँ पर आ रहा है कि अब उसके अंदर जो लोग, मुझे उनको कैसे चेक किया जाए। अब जाहिर सी बात है, देखें इट्स ऑल अबाउट एथिक्स, इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल। या तो आप टीचर्स जो रखे उन्होंने वहाँ पे, या तो शी वाज मेंटली डिस्टर्ब, या शी हैड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या उसको सही गलत का पता ही नहीं कि मैं जो या इस चीज अच्छी एक अच्छी चीज के सामने बैकएंड में मैं ये काम कर रही हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें हमें तो नहीं पता कि पीछे अंदर वो इंसान कैसा है, क्या साइकोलॉजिकल इशू है। चेक किसने करना था, किसकी जिम्मेदारी थी? स्कूल का काम जो मॉनिटरिंग होती है वो तो स्कूल मॉनिटर करने के बच्चों को सर्टेन करिकुलम भी गवर्नमेंट देती है कि आपने नॉन फॉर्मल में जो कोर्स है, कंटेंट ये अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो एक स्टैंडर्ड करिकुलम है, वो चलें पढ़ा दिए। लेकिन अब उसके पीछे अगर ये हरकतें खुद ही शुरू कर रहे हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस करना, आई नो इट्स वेरी ट्रिकी, लेकिन अब एक बंदे की दिमाग को चेक करना, एक बंदे के दिल में क्या है, बंदा किस हद तक आगे एक्सट्रीम तक जा सकता है, ये तो ना उसको एथिकली ना उस औरत को पता है ना उस मियाँ को पता है। वो कह रहे हैं कि जी हम एक अच्छी चीज के पीछे ये खराब काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। नाम क्या है और स्कूल है, बट उसके पीछे छुप के आप ये कर रहे हैं कि एक कमरे का स्कूल, इट्स कॉल्ड 1 स्कूल 1 एजुकेशन, या एक कमरे का स्कूल। और ये यहाँ पे नहीं, पूरे पंजाब के रिमोट एरियाज में है। 50 बच्चे जो हैं उन्होंने दिन के 8 घंटे में किसी भी वक्त आना है, यानी कि तकरीबन हर घंटे में वहाँ 5, 7, 8, 10 लोग मतलब कुछ बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और ये इट्स अ कॉज कि जरा हम लिटरेसी रेट बढ़ाना है, ये तो एजुकेशन की एजुकेट कर रहे हैं बच्चा। कि ये एक्टिविटी 4-5 साल से जारी हो और सबको ना पता हो, ये कैसे? लेकिन बात ये है ना कि अब ये जो हाईलाइट हो गया, अब रिपोर्ट हुई है तो उस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि बिकॉज इट्स हाईलाइटेड, बिकॉज अब somebody has to make a courage to announce it। अब किसी ने रिपोर्ट किया तो पता चला। कि बच्चियां हमारी डर जाती हैं? देखिए वो आपको पता है ना कि जब हमारी जब सोसाइटी गरीब बच्चियां हो तो उनको थ्रेटन करना इतना मतलब मुश्किल नहीं होता। वो थ्रेट कर देता है कि तुमने बताया तो तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको पता है बच्चियां मासूम सी बच्चियां होती हैं। फिर वही बात है कि इट्स अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब आपने अपने बच्चों को एम्पावर कैसे करना, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डालना है। अब ये स्कूल करिकुलम तो पढ़ा देते हैं, खानदान अपनी बच्ची के कॉन्फिडेंस को कैसे बहाल करेगा? बार बार जो काफी कसूर में भी आता है बच्चों की वीडियोस में, तो क्यों बच्चों को का कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एजुकेट किया व्हाट इज गुड टच बैड टच। आपको बताना चाहिए बच्चों को गुड टच क्या होता है, बैड, जिनको पता ही नहीं है तो वो फिर देखिए ये रिकरिंग एक्टिविटी है। बच्चों को बार बार उनके पेरेंट्स को बार बार आप इस चीज को करवाएं, हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो बच्चों को बार बार एजुकेट करें। लेकिन जो टीचर खुद इस काम में इन्वॉल्व, वो इनडायरेक्टली और सामने तो बड़ी वो सभी सावित्री बन के फिर रही है कि मैं तो, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, मैं तो रूहानी उस्ताद, हम तो रूहानी माँ बाप में बच्चों के। लेकिन अब वो इस चीज के सामने एक अच्छी चीज को एक बैड इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चों को सबसे पहले वी नीड टू एजुकेट व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। मैं वक्फा लेता हूँ, वापस आता हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि वो जब ज़ैनब केस हुआ था तो सारी कौम जो थी वो खड़ी हो गई और हुकूमत को ये करना पड़ा कि उस आदमी को जो कि अभी 2 घंटे पहले नादखानी करके आया था एक स्टेज से और सर्टिफिकेट लेकर आया था वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, उसको फांसी लगानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ वो जो कसूर का केस था जिसमें कि सैकड़ों बच्चे जो है वो जिनसी तौर पर विक्टिम बने और जिन लोगों ने विक्टिम बनाया, क्या उनमें से किसी को सज़ा हुई?
डोगर साहब की तरफ देखे बगैर ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे आज़ाद फिर रहे हैं, वो सारे जो है उनके केसेस क्लियर हो चुके हैं और ये सारा का सारा काम जारी है। और मैं और आप जो है वो गुड टच बैड टच बताते रहें और हुकूमत जो है वो सर के नीचे बाजू रख के सोती रहे और अदालतें जो है वो इन लोगों को आज़ाद करती रहें, फिर वक्फा ही लेते हैं, वापस आते हैं। ये बात जो है ये मैं तंज के तौर पे कह रहा हूँ कि वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, जिन तक के हदायत जो है वो अभी तक नहीं पहुँची है या वो नहीं लेना चाह रहे हो, उनके यहाँ अगर आप देखिए तो स्कूलों में बच्चे जो हैं वो गोलियाँ चला सकते हैं, लेकिन आप मुझे पिछले 20 साल के डेटे में बताइए कि वहाँ पे ये सेक्सुअल हरासमेंट टीचर्स के मत्थे के ऊपर अगर दाग लगाओ तो उन्होंने अपने पूरे के पूरे निज़ाम बदल दिए, सिलेक्शन के, क्राइटेरियाज के, पेरेंटिंग के सारे निज़ाम। वहाँ पे ये हादसा क्यों नहीं होते? मुझे लगता है, मुझे शक है इस बात पे कि हमारी हुकूमत की शायद ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो इसके बारे में देखे। हाफिज साहब हमारे साथ है। हाफिज शहराज, इसी मोहल्ले में क्या एक और स्कूल भी है इसी तरह का? अगर वो है तो क्या वो भी बंद है, या मोहल्ले वालों की बुनियादी तौर पे उस स्कूल के जो सारे अहाते और इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनका इस वक्त मजाज कैसा चल रहा है? बिलाल साहब, देखिए, मोहल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को उनमें बहुत गमो गुस्सा पाया जाता है और हैरानकुन तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है वो शहर के बड़े होते हैं, अभी तक उन्होंने एक सिंगल विजिट इस इलाके में नहीं किया और हमने ही ये मामला पहले दिन से इस मामले पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। हमने ही ये पॉइंट उठाया था कि इसी स्कूल के साथ एक प्राइवेट स्कूल भी है और वो भी इसी नौयत का है, वो भी वो 10वीं जमात तक है, वहां पर भी बच्चे बच्चियां आते हैं, वहां पर भी जो है वो रिहाइश भी है और स्कूल भी है, नीचे स्कूल है, ऊपर रिहाइश है। अगर बिलाल साहब ये मामला एक सरकारी सेंटर में हो सकता है तो अल्लाह ना करे कि वहां पर भी हो, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अभी तक। दिल्ली इंतजामिया जो इसकी जिनकी पहली प्रायोरिटी है कि वो इन ऐसे इलाकों में जाएं, स्कूल विजिट करें, दूसरे इलाकों में वो देखें क्या मसाइल चल रहे हैं, तो इसी के साथ बिल्कुल दीवार साझी है इसी बिल्डिंग में जो आप फुटेजेस में दिखा रहे हैं, इसके बिल्कुल साथ वाली जो बिल्डिंग है उसमें एक प्राइवेट स्कूल है और वो भी इसी नौयत से चल रहा है। वहां पर भी एक खातून ने ये स्कूल बना रखा है और उसका खामन जो है वो ऊपर वाले एरिया में पोर्शन में जो है वो रिहाइश पजीर और नीचे स्कूल चल रहा है। क्या बात है। हाँ, ये हाफिज जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मैं सारे स्कूलों को तो खैर कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अपनी नज़र में देखे, हमारे साथ एक बड़े अच्छे चाइल्ड स्पेशल की बेटी जो है वो स्कूल जो है ना नोमैड्स के लिए चलाती है। नोमैड्स की बस्तियों में जाके वो टेंट लगाती है और फिर वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने वहाँ पे विजिट किया। क्लासिकल, मतलब जिसे कहना चाहिए सलूट करना चाहिए तालीम को। अच्छा काम करने वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसे दे रहे हैं क्या उन लोगों को उस पर नज़र नहीं रखनी? ये बात का जवाब छोड़ दीजिए, रखनी चाहिए, हम कहेंगे ज़रूर, करना छोड़ दें। ये जो मॉरल का डिक्लाइन इतना हुआ है, जो मेयार ज़िंदगी का गिरा है, ये पाकिस्तान का ही मुकद्दर है, दुनिया में तो नहीं गिरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं दे पूरी करे। मसलन अभी उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर वो अल्टीमेटली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कहें कि ये अल्टीमेटली मुद्दा किसके ऊपर गिरना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर गिरना चाहिए। वो फादरली फिगर है उस डिस्ट्रिक्ट का और DO जो लिटरेसी का डिपार्टमेंट है वो भी वहाँ पर उसी के अंडर आता है। डिपार्टमेंट की जो इमीडिएट हेड है वो DC है। जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर के अंडर आते हैं। ये मुमकिन है कि CM जाए गुजरांवाला और उसके प्रोटोकॉल के लिए DC ना जाए? ये मुमकिन पैदा होता है उसी टाइम वो घर चला जाएगा। एक CM जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 बेटियां आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी तो बात होगी ना, 6 बेटियां आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर डिप्टी कमिश्नर तो दूर है, मैं वहाँ पर जो DO एजुकेशन है वो खुद वहाँ पर नहीं गया। मेरी इत्तला है कि वो खुद वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर तो कोई भी नहीं गया। वो उस दिन उन्होंने वहाँ पे ताला लगा दिया जिस इंसिडेंट हुआ है, तो वो बंदे को उठा के पुलिस वाले ले गए हैं। जो पीछे उसकी बीवी थी वो तीनों बच्चियों को लेके वहाँ ताला लगा के गायब हो गई और उसके बाद वहाँ पर कोई गया ही नहीं। गरीब लोग कराची में एक्सीडेंट में मर जाए तो वो भी मुकदमा आगे नहीं चलता, आपको पता है ना इस बात का। तो पाकिस्तान में इंसाफ ऐसा ही है। मेयार, आपको क्या लगता है कि अगर टॉप 3 एलिमेंट्स ऐसे हों कि हमारा मॉरल कैरेक्टर, हमारा जो मेयार ज़िंदगी है अखलाकी तौर पे, वो इतनी पस्ती में क्यों गया है? जुमा तो हम पढ़ते हैं बाकायदगी से, क्यों गया है? देखिए सर, इंसान जो है ना वो ज़हनी तौर पे क्राइम प्रोन है, वो क्रिमिनल है, दिमागी तौर पे क्रिमिनल है। इस औरत को पहले दिन पकड़ा था पुलिस ने, वैसे फिर छूट गई, वो छूट गई। अब सर इसमें जो आपके ख्याल में क्यों छोड़ा क्यों होगा? मैं आपके जो इंस्टीट्यूशन है ना
वो तगड़े होने चाहिए। ये जो सिस्टम बनाया जाता है, ये जो पुलिस आपने बनाई, ये जस्टिस का जो सिस्टम बनाया, ये जो सारे आपने सिस्टम बनाए, ये इसलिए है कि इंसान को सीधे रास्ते पे रखने के लिए। उसमें रिलीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ भी एक एलिमेंट है। मसला ये कि लॉ अपना काम नहीं कर पा रहा, ना रिलीजन कर पा रहा है ना लॉ कर पा रहा है। रिलीजन कौन सा कर पा रहा है? ये इसने कौन सा अखलाक सिखा दिया हमें? अब किसी को कहो उसको बुरा लगता है, जितना पुलिस को बुरा लगेगा उतना इनको बुरा लगेगा। भी अभी कसूर वाली बात हो रही थी, वो इतना बड़ा इंसिडेंट था। कई यहाँ पे माल रोड पे आके कई हजार लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब उसमें बड़े बड़े नाम आने शुरू हुए वो हशप हो गया। कोई एक मुलजिम उसको सजा नहीं हुई, कोई एक मुलजिम जिसको कसूर इंसिडेंट में सजा नहीं हो सकी। तो फिर जब यहाँ पर फरमा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, एक को नहीं सजा हुई, ये सारे ताकतवर लोग सियासत में थे, सियासी लोग थे ना, ताकतवर लोग सियासत में थे। और यही वो लोग हैं जिन्होंने लॉ बनाना है, यही वो लोग हैं जिन्होंने लॉ की एग्जीक्यूशन करवानी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने उस लॉ पे चेक रखना है। जब चेक रखने वाले जिन्होंने लॉ को एग्जीक्यूट करना है वो लोग, वो खुद ही इस तरह के क्रिमिनल्स होंगे, तो फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? इस पर बहस ही नहीं करते, छोड़ दीजिए। मुझे बताइए कि आपके ख्याल में बहसियत एक माँ के, बहसियत एक खातून के, आपको क्या लगता है कि ये मेयार गिरा क्यों है इतना ज्यादा? हमारा क्यों किधर गिर गया? देखिए इस सवाल का तो जवाब मेरे पास भी नहीं है, ना ये आपके पास होना, क्योंकि हम हर दफा हर फोरम पे यही बात करते हैं। अच्छा, मेरे पास है इसका जवाब। रसना मेरे पास है, मैं पता क्यों समझता हूँ, मेरे ख्याल में हमने गुनाह को साबित कर दिया कि गुनाह करना कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। हमने हर चीज को, क्योंकि अब सोसाइटी, मतलब आई हैव नो आइडिया कि मतलब हर फोरम पे हम लोग बात करते हैं जी फलां महकमा ठीक काम, ठीक है, हकीकत है, लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन अब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। देखिए सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर से स्टार्ट होती है कि आप भी जवाब दें ना किसी को। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, चलें इदारे तो अपनी जगह पे काम करें, बट मैं बसीयत, अगर मैं शहरी हूँ पाकिस्तान की, मैंने अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, मैंने अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्शन अपनी करें कि मैं खुद एज अ बसीयत पाकिस्तानी कहाँ खड़ी हूँ। अब जैसे वहाँ पे इर्द गिर्द लोग थे वो भी खामोश थे, अगर किसी को पता भी होगा, लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया उस चीज़ को। लेकिन अब मुझे, अगर मेरे में अपने रात में मुझे नहीं पता कि राइट रॉन्ग में क्या फ़र्क है, तो मैं किस तरह किसी और को बताऊंगी राइट और रॉन्ग क्या है? यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग किसको नहीं पता था, माँ बाप को या उस्ताद को या बच्चों को? इसमें जब जो टीचर्स बैठे हुए थे, जो इधर कैंटीन भी चला रहा था, वो उसका जो हस्बैंड था, वो पढ़ा भी रहे थे, बीवी फैसिलिटेटर थी, क्या उनको, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब उनको पता होगा, लेकिन अब दे थॉट इट्स नॉर्मल। अब बच्चों को, छोटी बच्चों को चुप कराना या थ्रेटन करना कौन सा मुश्किल काम? वो कहते होंगे हम तुम्हें ये कर देंगे, तो बच्चियां डर के मारे चुप कर जाती होंगी। लेकिन गरीब लोग उनको पैसे दे सकते हैं, मैं यही कह रही हूँ ना, लेकिन अब इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि जी क्यों हमारा हुआ, ये तो देखें ओवरऑल ही पूरी सोसाइटी डिग्रेड हो रही है। इट्स नॉट कि इट्स पर्टिकुलर स्कूल जहाँ पर वाकया। आपको लग रहा है कि सोसाइटी सारी डिग्रेड हो रही है? क्यों नहीं हो रही? अब आप इस तरह के जो मॉरल डिग्रेडेशन के वाकया देखें, अब्यूज है, इट्स नॉट समथिंग स्मॉल, बट अगर उसको कह रहे हैं कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं होता है, तो मतलब मेरे नहीं ख्याल कि अगर आप उसको भी नॉर्मल कह रहे हैं कि इट इज ओके, तो अब देखिए ना, असल में जब आप प्रायोरिटीज की बात नहीं होती है, गुनाह ही नहीं है, तो फिर गुनाह का मतलब क्या है? इट्स अबाउट एहसास। अब देखिए हम कहिए छोटा सा एक कमरा है, एक कमरे के एक स्कूल में कौन विजिट करे? एक छोटा सा कुछ भी नहीं होगा, हम ये म्यूजियम करते हैं एक छोटा सा कमरा है, उसमें क्या मसला हो जाएगा, लेकिन उस छोटे कमरे के अंदर ही बड़ा कुछ हो रहा है। हमारी देखिए, हम कहते नहीं बड़े स्कूल विजिट करें जी, वहां पर बड़ा स्कूल है, ठीक है, बजट बहुत ज्यादा है, फैसिलिटी चेक करना, ठीक है, वहां चेक करें चीजें सही में फैसिलिटीज मिल रही स्टूडेंट्स को, हम इमेजिन रिज्यूम करते हैं कि छोटे से कमरे में क्या हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता एक अच्छी चीज के पीछे वो इतना घनौना काम कर रहे हैं। हमें क्या पता स्मगलिंग कर रहे हैं बच्चियां, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, लाइसेंस आपने स्कूल का लिए पीछे, तो फिर बहुत काम हो रहे होते हैं। मुझे बात कहते हुए भी ना सना के सामने ना शर्म आ रही है, खुदा की कसम, कि एक कमरा है, उसमें आपने 6 रिकॉर्ड, प्रिज्यूमेबली 6 बच्चियों के साथ आपने, उनमें से 3 तो पता है कि उनके साथ रेप किया है। ये उनके पास कोई प्राइवेट बेडरूम है जहाँ वो लॉक करके रेप करते होंगे? ओपन पब्लिक में, खुले कमरे में रेप हो रहे हैं और रिपोर्ट नहीं हो रहे, ना बच्चे कर रहे हैं ना बीवी कर रही है। और नेबरहुड भी देखे ना, कि नेबरहुड भी अगर उसको पता भी चला किसी को, तो बात छुपा दबा दी जाती है। और यहाँ पे कमरों के दरवाजे नहीं है, ये जहन में रखना। ये वन स्कूल है ना, एक वन रूम वन स्कूल है, जिसको देखे एक तो अच्छी चीज के लिए आप एजुकेशन को, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए आप कहते हैं कि बच्चे वो भी विद इन लिटरेट हो जाए, मतलब एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके पीछे अब जो खुद बंदा जो चला रहे हैं उसको, अब देखे ना उसका दिमागी तौर को, या कि वो मेंटली कैसा है, मेंटल देखे। हमारे मुल्क का एक और इशू भी है ना कि हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, एक तो मेंटली स्टेबल नहीं है हमारे मुल्क में। मेंटल हेल्थ को भी आपने देखना है कि बंदा डिप्रेस है, अच्छा डिप्रेशन है, चलो जी ये काम कर लोगे, चलो एंजाइटी दूर करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप बच्चियां पकड़ लें।
मतलब अगर इफ यू आर हैविंग सम ट्रबल इन योर मैरिज, तो आप किसी काउंसलर के पास, ये भी बंदे में अवेयरनेस नहीं किसके पास जाना है। अगर वैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप बच्चों के साथ शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी जुमला, किसको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे आप? सर स्टेट को। जब तक जो क्रिमिनल है, जो गलत है, अभी हम राइट और रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो रॉन्ग आदमी जब तक जेल में नहीं जाएगा उसको सजा नहीं होगी, और वो सारी दुनिया को, लोगों को पता नहीं चलेगा कि रॉन्ग को सजा हुई है और होगी, उस वक्त ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। हमें और वेस्ट में जो बाबर मिसालें सिर्फ ये है कि वहां पर गलत होता है सजा मिलती है, यहाँ पर सजा नहीं मिलती। यहाँ पे जब जुर्म होता है तो फिर बहस होती है, और ये बहस जो है ये कमाल बात है कि हम तो, हमारी उम्मीद है, मेरी ज़ाती उम्मीदें जो है ना वो मिंबर से बहुत हैं कि मिंबर जो है वो इसको समझाएगा, ठीक करेगा, जुमे के खुतबों में बातें होंगी, लोगों को इन चीज़ों से परहेज़ करने के लिए कहा जाएगा, ये सोशल इश्यूज मस्जिदों में डिस्कस होंगे। लेकिन जब उलमा इकराम, मैं उलमा इकराम का लफ्ज़ छोड़ देता हूँ, मौलवी साहिबान अपनी निकाब वाली बीवियों और बेटियों के साथ और इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों के साथ खुद आकर टिकटॉक बनाकर जो है वो उनको मोनेटाइज करा के जो है वो पब्लिसाइज कर रहे होंगे कि मोहब्बत करने का बापर्दा रह के तरीका क्या है, तो खुदा के वास्ते फिर इसको आके उलमा इकराम जो है वो जस्टिफाई करने के शरीयत की हदूद के अंदर, जब तक आप बुराई को बुराई तसव्वुर नहीं करेंगे खुदा के वास्ते, तब तक एहसास गुनाह पैदा नहीं होगा। जब तक एहसास गुनाह पैदा नहीं होगा तब तक आप किसी अच्छाई की तरफ नहीं पलट सकते। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखें।